class, in our previous class we already discussed dihybrid cross. अब dihybrid cross क्लास मेंडल ने दिया था, जानते हैं आप। उसके बेसिस पे लॉ दिया था जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है क्लास, इंडिपेंडेंट मतलब आप जानते हैं स्वतंत्र तरीके से, असॉर्ट मतलब मिल जाना। ठीक है, स्वतंत्र रूप से जब मिल जाते हैं आपके क्या एलील, ठीक है, तो गैमीट एलील जब गैमीट बन जाते हैं तो फिर वो नए फॉर्मेशन मतलब नई जनरेशन बना देते हैं। तो F1 जनरेशन में क्या आया ये आपने पढ़ ही चुका है डाईहाइब्रिड क्रॉस में। चलिए देखते हैं, इसमें लिखा है कि व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड, जब टू पेयर्स, देखिए आपके एनसीईआरटी की बुक में टू पेयर लिखा है, ये सीधे सीधे इसका मतलब यही है, टू कैरेक्टर, जैसे टू पेयर हैं यहाँ पे दो पेयर ले लिए हमने। ठीक है, इसी का मतलब है टू पेयर। ठीक है, मतलब दो कैरेक्टर्स ले लिए हमने। ठीक है, तो दो कैरेक्टर्स जब हम लेते हैं उन्हें कंबाइन करते हैं इन हाइब्रिड, ठीक है, उनके बीच क्रॉस कराते हैं, तो सेग्रीगेट फ्रॉम वन पेयर कैरेक्टर, एक मतलब जो उनमें से जो पेयर होते हैं, वन पेयर जो उनका वन पेयर होता है उससे सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, मतलब जो एक पेयर था वो सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली हो गया था, अलग हो गया था ऑफ अदर पेयर से, मतलब एक पेयर दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से अलग होकर आ जाते हैं। तो ये आपका क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। भाई दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे आपने, ठीक है, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। जैसा कि आप जानते थे, राउंड येलो आप इसको लिख रहे थे, रिंकल्ड ग्रीन आप इसको लिख रहे थे। हमेशा आपको एक चीज़ याद रखनी है क्लास, कि जैसे आपने राउंड लिया है तो इसी का आप स्मॉल आर लेंगे नेक्स्ट वाले कैरेक्टर को। ठीक है, क्योंकि रिंकल्ड हमारा रेसेसिव में आता है, तो रेसेसिव कैरेक्टर को हमेशा आप डिनोट करेंगे स्मॉल से। जो आप कैपिटल ले रहे हैं, सपोज राउंड को आप कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके ही अपोजिट रेसेसिव कैरेक्टर को आप उसकी स्मॉल यूनिट से मतलब स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए हमने राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन लिए थे जिनके बीच हमने क्रॉस कराया था। आप जानते हैं क्रॉस कराने पे जब राउंड येलो यहाँ पे डबल आर डबल वाई लिए थे, दो दो कैरेक्टर लिए थे भाई, टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, तो यहाँ पे हमने राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन लिए थे, तो यहाँ पे आर वाई कैपिटल गैमिट बन गया था, कैपिटल आर कैपिटल वाई दो गैमिट बन गए थे, यहाँ पर भी दो गैमिट बन गए थे, स्मॉल आर स्मॉल वाई, है ना। तो इस तरफ भी दो गैमिट बन गए थे, इस तरफ भी दो गैमिट बन गए थे। तो वही आपसे बताया जा रहा है कि एक पेयर होता है जो वो इंडिपेंडेंटली दूसरे पेयर से अलग हो जाता है। ठीक है, सेग्रीगेट हो जाता है, सेग्रीगेट मतलब होता है क्लास अलग हो जाना। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है। सच अ रेशियो वाज ऑब्जर्व, तो इसमें एक रेशियो आपको देखने को मिला था सेवरल पेयर के बीच, जो कि दिया था किसने, मेंडल ने दिया था। इन कैरेक्टर्स के बीच आपको रेशियो भी देखने को मिला था 9:3:3:1, जब आपने पूरा फाइनल कर लिया था। देखिए फिनोटाइपिक रेशियो ये आए थे आपके, और जीनोटाइपिक रेशियो ये थे आपके। जीनोटाइपिक उतना पूछा नहीं जाता है क्लास, इसमें जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक ही मेन है आपका इंटर के सिलेबस में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये आपकी साइंस की बायो की बुक में नहीं है, फिर भी समझ लीजिए। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज एप्लीकेबल। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो था लागू हुआ था उन्हीं फैक्टर्स पे, उन्हीं जीन्स पर जो कि विच ईदर लोकेटेड डिस्टेंटली ऑन सम क्रोमोसोम, जो कि आपके क्रोमोसोम ये होता है एक्स शेप का, जो कि डिस्टेंस पे लोकेटेड थे। ठीक है, लॉ इंडिपेंडेंट उन्हीं पर ही, उन्हीं जीन्स और उन्हीं फैक्टर्स पर मतलब एप्लीकेबल लागू होता है क्लास, जो भी फैक्टर जीन होते हैं जो अलग अलग बहुत दूर डिस्टेंस पे रहते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट उन्हीं पर ही हो पा रहा था। और अकर इन डिफरेंट क्रोमोसोम, और मतलब या फिर दूसरे क्रोमोसोम्स पर, जैसे कि दूसरा क्रोमोसोम्स आता है ना, जब आप जानते हैं कि मेल और फीमेल के बीच फर्टिलाइजेशन होता है, तो इनके मेल के 23 आते हैं, फीमेल से 23 आते हैं, तो ये क्रोमोसोम्स मिलते हैं ना, तो इन्हें यही बोला जा रहा है डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर या तो फिर। ठीक है, तो देखा था आपने, देखिए ये हमने पढ़ाई था 9:3:3:1 आया था हमारा रेशियो, आया था मतलब जो रेशियो आया था राउंड येलो रिंकल्ड, राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो के बीच। तो आपने यहाँ देखा कि जो हमारे जो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ गैमिट्स बने थे, किसके, राउंड येलो के, है ना। राउंड येलो के मतलब 4 गैमिट हमारे बन गए थे, राउंड येलो राउंड ग्रीन, और राउंड ये राउंड ग्रीन हो गया,
ये राउंड येलो है, ये रिंकल्ड येलो है, ये रिंकल्ड ग्रीन है, ठीक है। तो 4 टाइप्स के गैमीट थे हमारे विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 25%, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, सभी की 25% थी, ठीक है ना। 25% गैमीट बने थे। तो ये 1/4 भी लिख सकते हैं इन्हें, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ गैमीट। जो 4 टाइप्स ऑफ गैमीट थे, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या थी कि देखिए 1/4 के अमाउंट में ये थे, 1/4 के अमाउंट में ये थे, 1/4 के अमाउंट में ये थे, 1/4 के अमाउंट में ये थे। तभी तो 100% होता है ना, जो परसेंटेज आप लेते हो वो 100% से लेते हो, तो 25% सब इंक्लूडेड थे, तभी यहाँ पे लिखा है विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 25% और 1/4, ठीक है। या फिर 1/4 भी लिख सकते हो 25% को, ऑफ टोटल गैमीट आर प्रोड्यूस, जिससे टोटल गैमीट्स प्रोड्यूस हुए थे, ठीक है क्लास। तो ये था आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। Thank you class for watching this video. Do subscribe and like also. Thank you.